नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। न्यूज़ अमरसम झांसी दीपावली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कस ली है कमर। इलाइट चौराहे पर एएसपी शिवहरी मीणा निर्देशन में चलाए गए चेकिंग अभियान त्योहारों की शुरुआत के साथ शहर में भीड़ भाड़ बढ़ गई है। खासकर बाजारों में अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में बाजारों के आसपास सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। इसके लिए पुलिस टीम को सादे कपड़ों में भी तैनात किया गया। सतना सपा के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह धीरू को जितना जरूरी है, सपा के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गौड़ ने अपने भाषण में कहा कि कोठी खनगढ़ गांव में सपा नेता धीरेन्द्र धीरू के पक्ष में ग्रामीणों की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि उपचुनाव में सभा की जीत से भाजपा तो नहीं हारेगी, लेकिन भाजपा का मनोबल जरूर गिर जाएगा। मैं मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का पिछले वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के आदेश से हम लोग हमारी टीम मध्य प्रदेश से आई हुई है, जो हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता नेतागण हैं। हम लोग धीरेन्द्र सिंह धीरू के लिए आए हैं, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह धीरू हम उनके एक एक रग में समाजवाद की विचारधारा बनी है। भारतीय संविधान भी समाजवाद के आधार पर है। इसलिए अब ये देश देख रहा बेईमानों की, जिस सरकार के 15 साल हो गए, जिसके अंडर में चपरासी से लेके कलेक्टर होता है और विकास की बात करते हैं, और फिर 7वीं 8वीं बार मुख्यमंत्री आता है। इसलिए उन्हें लड़ने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सत्ता पे इसलिए जनता बैठाती है लोकतंत्र के आधार पर कि ये हमारा काम करेंगे, लेकिन कभी इन्होंने काम नहीं करा। ये झूठ बोलते हैं, ये पाखंडवाद, सांप्रदायिक और धर्म की नीति चलाते हैं, जबकि हमारी पार्टी का एक एजेंडा है और स्लोगन दिया है कि राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। भाजपा धर्म के नाम पर डिवाइडेशन करती है, कभी हिंदू मुसलमान की बात करती, सांप्रदायिक की बात करती है। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री और वादा करने वाले, अगर कोई पूछे तो संसार में कोई नहीं है, वो कहते कि चंद्रमा को उतारना तो चंद्रमा की क्या लगेंगे, चंद्रमा लाएंगे हम। ऐसे शिवराज सिंह झूठे मामा हैं। मामा और भांजियों पर बहुत बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। पूरा देश के रिकॉर्ड उठाते लोग मध्य प्रदेश सबसे आगे आ गया है। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान और चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो निर्देश सदस्यता अभियान को लेकर के आया है, जहां तक जानकारी है कि आप बता रहे हैं कि नशा से दूर रहने के लिए घोषणा पत्र देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस बात से व्यक्तिगत तौर से मैं सहमत हूं, क्योंकि नशा किसी भी व्यक्ति को नुकसान देता है, नशा से लाभ नहीं होता। और ऐसे में अगर हमारे सदस्य नशा से दूर रह के समाज सेवा करेंगे, तो मेरा मानना है कि वो हमारे समाज हित में एक अच्छा जीवन जीने का अवसर होगा। कटनी हाईवे पर देर रात सड़क पर खड़े एक ट्रक ने जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के टकरा जाने से एम्बुलेंस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि उमरिया जिले के इंदवार गांव की गर्भवती महिला रेखा बाई की हालत बिगड़ने पर उसे जबलपुर के मेडिकल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। रेखा भाई को लेकर उसके परिवार के सदस्य जननी एक्सप्रेस से जबलपुर आ रहे थे, तभी पनागर थाने में पास हाईवे पर खड़े एक ट्रक ने जननी एक्सप्रेस जा टकराई। चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेन्द्र सिंह ने कहा, प्रबंधन समिति के प्रत्येक सदस्य को उपचुनाव वाली एक विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई। हमारे सदस्य प्रत्येक बूथ अध्यक्ष से तैयारियों की जानकारी लेंगे। कांग्रेस शराब पैसा ना बांट पाए, इस पर हमारी नज़र रहेगी। हमारी लीगल टीम एक मिनट की जानकारी लेकर किसी भी गड़बड़ की शिकायत निर्वाचन आयोग से करेगी। बैठक हुई है और चुनाव प्रबंध समिति में जो अभी तक का अभियान था, उस सब अभियान की हम लोग समीक्षा करते हैं। वो समीक्षा की है और आज से हमारे सभी बूथों पर 3067 जो बूथ हैं, एक हमारे प्रबंध समिति के सदस्य को एक विधानसभा हम लोगों ने सौंपी है और वो आज रात तक सभी बूथ अध्यक्षों से बात करेंगे और प्रत्येक बूथ पर जो हमारी पोलिंग की सामग्री है, हमारे पोलिंग एजेंट हैं, ये सब बन गए कि नहीं बने, इसको देखेंगे और इस पर भी नज़र रखेंगे कि कांग्रेस के लोग कहीं पर शराब पैसा ना बांट पाएँ, इस पर भी नज़र रखेंगे। और इसलिए ये पूरी टीम लगातार रहेगी और एक हमारे जो लीगल टीम है
जो निर्वाचन आयोग में काम है इसका एक 11 लोगों की टीम बैठेगी जो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक बैठेगी और एक एक मिनट की जानकारी लेकर कहीं पर भी अगर कोई कांग्रेस के लोग गड़बड़ कर रहे होंगे तो तत्काल हमारी तरफ से शिकायत होगी उसकी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अब चुनावी माहौल आता है तो लोगों की तैयारियां प्रत्याशियों के तौर पर जोरों शोरों से की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और बहुत जल्द जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए नामांकन जिन अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया उनके नाम स्पष्ट कर दिए जाएंगे। वह किस किस पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। चुनावी उत्सव, चुनावी महासंग्राम जैसा कि होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या छोटी जगह का हो, मगर जिला अधिवक्ता संघ का जब चुनाव होता है तो वो एक महासंग्राम के रूप में होता है, जो कि हमारे एक परिवार का चुनाव है। यहाँ बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी भेदभाव के होता है। हम आज चुनाव में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मगर चुनाव परिणाम के दूसरे दिन पुनः कंधे से कंधा मिलाकर वापस खड़े रहते हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लगभग 100 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य आजमाए हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिला अधिवक्ता संघ में 14 पोस्ट के लिए प्रत्याशी हैं। 14 पोस्टों में 7 जो होते हैं वो पदाधिकारी होते हैं और 7 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। उसके लिए लगभग 80 से 90 प्रत्याशियों ने अपने भाग आजमाते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज मतदान का नामांकन का आखिरी दिन था। आज के बाद में कल स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के पश्चात परसों जो है वो सबके नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, कौन कौन चुनाव मैदान में अपने भाग आजमा रहा है। मैं जिला अधिवक्ता संघ का पूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ इसके पहले, राजेश तिवारी, और इस चुनाव में आज मैंने नामांकन पुनः दाखिल किया। और आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील है कि अगर 2 साल में उनको लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, उनके हित में हमेशा खड़ा रहा हूँ जब भी आवश्यकता हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल जैसी विपदा आई है, 1.5 वर्ष जब पूरा देश बंद रहा है, उस वक्त भी हमारा न्यायालय चालू रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से कार्यवाहियाँ चलती रही हैं और हमारे अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित होते रहे हैं। उस दरमियान भी मैं यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मैंने लगभग 30 से 35 लाख रुपए बाढ़ के फंड से अधिवक्ताओं को उस समय कोरोना काल में वितरित किए। इसके अलावा अन्य सामग्रियाँ जिनको आवश्यकताएँ हुई, दूसरा दवाओं के संबंध में, जब अधिवक्ता बहुत परेशान था, जब बेड नहीं मिलते थे और लोगों को परेशानियाँ उत्पन्न होती थी, तब मैंने स्वयं अधिवक्ता संघ के माध्यम से जाकर वहाँ उपस्थित हुआ, डॉक्टरों से बात करी, उनको बेड दिलाया। जो भी मतलब आवश्यक चीज़ें रही हैं मेरे द्वारा की गई हैं, और मैं इसी चीज़ों को लेकर पुनः जिला अधिवक्ता संघ में सेक्रेटरी के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की पुलिस लंबी छलांग लगा रहा है। मध्य प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस देश की पहले नंबर पर आई है। हमने सिमी और नक्सलाइट जैसे गिरोह की टांग तोड़ी। ये हमारे पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। भोपाल की किस्मत ऐसी है कि इसके भाग्य में कई सौगातें लिखी हुई हैं, और जबकि कोई नई शुरुआत होती है भोपाल से होती है और यहाँ से बहती हुई धारा फिर प्रदेश के बाकी अंचलों में जाती है। पुलिस विभाग आप देख भी रहे होंगे, आज आपने समाचारों में पढ़ा भी आपको, साइबर क्राइम में हमने हिंदुस्तान में नंबर 1 आए। हमारे बाद कर्नाटक है। तो लंबी छलांग पुलिस विभाग हमारा लगा रहा है। ये पलटा कर दिया है पुलिस विभाग ने। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो लखीराम काबरे परिवहन मंत्री की घर में घुसकर नक्सलाइट हत्या कर देते थे। एक समय ये है कि अभी तक हम 82 लाख के नक्सली मार चुके इनामी या गिरफ्तार कर चुके। जबलपुर जिले के भाजपा पार्षद दल द्वारा पूर्व महापौर और समाज सेविका श्रीमती सुशीला सिंह जी का 75वां जन्म दिवस एक यादगार सौगात के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। जबलपुर के कटंगा क्षेत्र में स्थित बिंद भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अधिवक्ता GS ठाकुर द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई। हमारे शहर संस्कारधानी में ये बड़े गौरव का विषय रहा है कि श्रीमती सुशीला सिंह जी का जनता के द्वारा चुनी जाने वाली पहली महापौर के रूप में निर्वाचन हुआ था। 57 वर्ष की आयु में उन्होंने महापौर का पद ग्रहण किया था। उनके अनुभव और उनकी शहर के प्रति लगाव के कारण एक विकास की श्रृंखला शहर में चली थी। मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में और एक महिला महापौर के रूप में उन्होंने बड़ी दृढ़ता से शहर के विकास को दिशा दी और कठोर निर्णय लेकर शहर को बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों से युक्त किया, जिसमें 2 4 लेन सड़कों का निर्माण बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ।
जिसके माध्यम से आज अपना शहर महानगरी स्वरूप प्राप्त कर रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।